नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर स्वागत है आपका अगले हमारे वीडियो में। और ये हम पिछले आपको वीडियो में बताया था कि अपवर्तनांक से संबंधित हम सवाल कराएंगे, तो वो हम अपवर्तनांक से संबंधित आपको न्यूमेरिकल कराते हैं। तो अपवर्तनांक पर आधारित कुछ क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th क्लास में तो जरूर एक सवाल आता है, 12th में भी आता है और ये आपको समझना है। तो मैं आपको बता दें, पहला जो न्यूमेरिकल है वो ये है कि मान लीजिए कि प्रकाश की वायु में चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। हो लिख दो, हो तो 4/3 या ऐसा करो, प्रकाश की वायु में चाल इतनी है तो जल में प्रकाश की चाल क्या होगी, जबकि जल का अपवर्तनांक 4/3 है। ठीक है, प्रकाश की चाल, प्रकाश की वायु में चाल दी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। हम जानते हैं प्रकाश की निर्वात में वायु में चाल होती है। और जल में प्रकाश की चाल पूछी है, जबकि जल का अपवर्तनांक ये दिया। हमने आपको पहले बताया कि न्यूमेरिकल का सबसे मोस्ट फंडा ये है कि क्या क्या दिया है वो लिख लो। तो सबसे पहले वायु में प्रकाश की चाल जो होती है वो हम जानते हैं। वायु में प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की चाल, उसे हम c से व्यक्त करते हैं। c बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, और जल का अपवर्तनांक जो होता है, जल का अपवर्तनांक, ये आपका ANW होगा, क्योंकि ये सारे अपवर्तनांक एयर के सापेक्ष लिए जाते हैं। जैसे यहाँ लिखा होता कि कांच का अपवर्तनांक तभी ANG होता, जल का अपवर्तनांक ANW। तो ANW कितना दिया है, 4/3। और दूसरे माध्यम में जो चाल होती है, जल में चाल जो है, जल में चाल पूछी है वो क्या है, V है। तो हमने एक फॉर्मूला आपको पढ़ा था, सूत्र आपको बताया था कि M = C/V था, या आपने जो पढ़ा होगा कि यानी कि चलो इसी से पढ़ा देते हैं। तो ये अब जैसे मान लो ANW = C/V, ये लगा दीजिए आप। तो क्या होगा, ये हमारा कितना हो गया, 4/3 बराबर C कितना है, 3 × 10⁸, और ये कितना है, B पूछा है। तो हम क्या करेंगे, कैंची मार देंगे। तो हमारा क्या हो गया, 4B = 3 × 3 10⁸, और B = 3 × 9/4 10⁸। अब इसको काट दीजिए, 4 दूनी 8, 1 बचा, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 5 10⁸ मीटर। ठीक है, ये आपका। अब दूसरा ये आप सोच रहे होंगे कि हमारे एक सूत्र बताया था कि AN, जैसे ये था हमारा 1N2 = था V1/V2। ठीक है, तो पहला माध्यम हमारा क्या है, हवा है, और दूसरा क्या है, पानी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला माध्यम हवा, दूसरा माध्यम पानी है। तो पहला माध्यम क्या, A हो गया, दूसरा माध्यम क्या हो गया, W हो गया। ठीक है, अब इसका मान हम ये लगा देंगे यहाँ पर। और ये हवा में चाल, हवा में चाल यार, ये जो है BA कर लो इसको, तो ये BA का मान लगा देंगे। और ये हमें इसका चाल जो है वो क्या पूछी है, BG हमें पूछी है। तो ये सॉरी BW पूछा है यहाँ से। चाहे तो आप इस फॉर्मूले से लगा दें, चाहे आप इस फॉर्मूले से लगा दें, दोनों में से किसी से आप लगा सकते हैं। समझ में आना चाहिए सवाल कैसे होगा। ये भी आपका सही है। या आप कहेंगे नहीं अलग अलग माध्यम है, तो आप 1N2 यानी कि ANW हो गया, ये एयर में चाल हो गई, ये पानी में चाल हो गई। एयर में चाल दे रखी है, पानी में पूछी है, इसका मान दे रखा है, हम लगा देंगे, ये सॉल्व हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 4/3 लगा दो, ये हवा में चाल दी है 3 × 10⁸ हो गई, और BW हमें पूछा गया है, इसकी फिर कैंची मार दो। तो 4BW = यानी कि 3 × 9 10⁸, तो BW = 4/10⁸ मीटर पर सेकंड।
या तो ये इससे कर लीजिए आप, या ऐसे कर लीजिए, जैसे आपको समझ में आ जाए वैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, आप नोट कर लीजिए इसको, बहुत आसान है। तो सबसे पहले आप ध्यान ये रखेंगे कि जो दिया है उसे लिख लीजिए, क्या पूछा है उसे लिख लीजिए, उसमें कोई ना कोई संबंध जरूर होगा, कोई ना कोई रिलेशन जरूर होगा। ठीक है, चलिए ओके, चलिए बहुत सिंपल है। ये कोई भी किताब है किसी का, जो भी आपके पास बुक्स वगैरह हो उनसे आप करिए, सवालों को लगाइए। और ये सवाल मैं आपको बता दूं, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप करेंगे नहीं, ये सवाल आप भूल जाएंगे, आप नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए इन्हें आप करें जरूर, घर पर पूरा टाइम दीजिए, आप 1 घंटा पढ़िए और ये सवाल बार बार करेंगे तभी आपको आएंगे। अब सेकंड न्यूमेरिकल ये है कि ये है कि हीरे का अपवर्त हीरे का अपवर्तनांक 2.4 है हो तो हीरे में प्रकाश की चाल क्या होगी। बहुत अच्छा सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल है। अब एक ध्यान रखना कि हमने बताया था कि जो दिया है वो पहले लिख लो। अब जैसे हीरे का अपवर्तनांक दिया है तो हीरो को हम डायमंड होता है तो एन के सापेक्ष दिया जाता है। जैसे कहीं दिया है पानी का अपवर्तनांक तो AnW, कांच का अपवर्तनांक Ang, हीरे का अपवर्तनांक AnD ले लो, AnD, हीरे का अपवर्तनांक AnD हो गया तो ये AnD बराबर कितना 2.4। और हीरे में चाल पूछिए तो हीरे में चाल जो है वो BD मान लो, ये पूछा गया। अब हमारा फॉर्मूला जो हमने आपको बताया था कि वो ये लगेगा कि AnD इक्वल टू BA/BD, एयर में और डायमंड में ये चाल लगेगी। अच्छा, ये हम जानते हैं कि हवा में प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में या हवा में वो BA या C बराबर कितनी हो 10⁻8 मीटर पर सेकंड होती है। तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं 2.4, ये हमारा है 10⁻8 और ये है हमारा BD पूछा है। आप कैंची मार तो इसको नीचे ले आए, इसको ऊपर ले जाए तो BD इक्वल टू 10⁻8/2.4। कौन घटाए 0 बढ़ाए, 8 दिया 24 हो गया तो BD बराबर 10/8 10⁸ मीटर पर सेकंड। यह ठीक है। तो ये कभी सवाल में यदि न दिया हो तो हम अपनी तरफ से लगा सकते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि प्रकाश का वेग 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हम अगला सवाल यहीं पर उठाते हैं कि तीसरा ये है कि कांच का अपवर्तनांक 3/2 तथा पानी का अपवर्तनांक 4/3 हो तो पानी के सापेक्ष कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कांच का अपवर्तनांक दिया है, पानी का अपवर्तनांक दिया, अब कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक पूछा है तो हमने बताया कि सारे एयर के सापेक्ष लिए जाते हैं। तो Ang कितना दिया 3/2, AnW कितना दिया 4/3। पूछा गया है कांच के सापेक्ष पानी का, तो कांच के सापेक्ष पानी का, कांच के सापेक्ष पानी का, तो कांच ऊपर नीचे पानी, क्योंकि जिसके सापेक्ष होता है ऊपर और जिसका होता है वो नीचे लिखा जाता है। तो ये कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक है। हमने बताया था इसका फॉर्मूला क्या है, ये पूछा गया है।
फॉर्मूला निकालने का हमने तरीका आपको बताया था कि क्या करेंगे, n लिख दो, n लिख दो, एयर यहाँ नीचे वाला ऊपर लगा दो, ऊपर वाला नीचे लगा दो, फिर एयर लगा दो, ये आपका फॉर्मूला तैयार हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, वैल्यू लगाइए, GNW इक्वल टू कितनी है 4/3 और इसकी कितनी है 3/2, ये पहुंचा दो ऊपर, ये पहुंचा दो नीचे, तो क्या हो जाएगा GNW इक्वल टू 4 × 2 और 3 × 3, तो ये क्या हो जाएगा GNW इक्वल टू 8/9। ये आपका कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक इस तरह निकल जाता है। ठीक है, तो ये अपवर्तनांक से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, प्रश्न है, आप इस तरह करके जो भी दिया है उसे लिख लीजिए। अब इसमें जैसे ये जितने भी दिए, कांच का अपवर्तनांक ANG, पानी का अपवर्तनांक ANW, डायमंड हीरे का अपवर्तनांक AND कर लीजिए। और इसके सापेक्ष पूछा, जैसे पानी कांच के सापेक्ष पूछा तो ये GNW हो जाएगा, यदि पानी के सापेक्ष कांच का है तो WNG हो जाएगा। तो ये इस तरह फॉर्मूला, जैसे WNG करना चाहते हैं तो ये NN लगा दीजिए, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, एयर के सापेक्ष लगा दो, फॉर्मूला तैयार हो जाता है। तो तैयार हो जाता है तो उसमें वैल्यू लगा देते हैं और वैल्यू लगा के हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो इस तरह ये सवाल है। और ये कभी कभी ये मान न दिया हो जैसे ये वाला, तो ये हम अपनी तरफ से लिख सकते हैं, ये हमें याद होना चाहिए। VA यानी कि C निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होती है, ये रट लीजिए, वैसे बहुत शुरू से आपको पढ़ाई गई होगी। तो ये जो है आपको इसको न्यूमेरिकल और कर लीजिए, हमने ये थोड़े से आपको करा दीजिए हैं। और उस पर कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में हमें जो है उस बुक का कि इस बुक में ये है, या आप कमेंट में क्वेश्चन लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए। ओके।